गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रोड सैलून बडी और मुकेश। और साथ ही साथ हम जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम केयरिंग की बात करेंगे बालों की पोस्ट सर्विस के बाद में। पोस्ट सर्विस आप जैसे भी सर्विस आप करा चुके हैं बालों में, चाहे वो केमिकल ट्रीटमेंट हो या फिर कलर ट्रीटमेंट हो या फिर किसी भी तरीके का आपने केराटिन ट्रीटमेंट कराया हो, रिबॉन्डिंग कराई हो, स्मूथनिंग कराई हो, तो उसके बाद में आपको किस तरीके से अपने बालों को मैनेज करना है, किस तरीके से अपने बालों को केयर करना है फर्स्ट वॉश से पहले और वॉश के बाद में भी घर पे किस तरीके से आपको करना है। तो बात करते हैं कि हमने अपने बालों में ट्रीटमेंट करा लिया, जैसे हमने केराटिन करा लिया या स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करा ली। कराने के बाद में हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जब वॉश होने वाला है, जो वॉश है वो फर्स्ट वॉश हमारा सैलून में ही होता है। सैलून में वॉश से पहले हमें अपने बालों में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या चीजें हमें घर पे नहीं करनी है, उनको किस चीजों से बचाना है ताकि वो ट्रीटमेंट जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो खराब ना हो। क्योंकि 5 से 7 हजार रुपये हमसे ट्रीटमेंट में ले लिए जाते हैं। कई कई बार 2-3 कैरेटिन ट्रीटमेंट या फिर हमने रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करा ली है, स्मूथनिंग के साथ कैरेटिन करा लिया, ग्लोबल के बाद में हमने कैरेटिन करा लिया, तो हमें 10 से 15 हजार रुपये भी खर्च हो जाते हैं। तो उस पैसे को हमें वेस्ट नहीं होने देना और साथ ही साथ कैसे उसकी केयर करनी है पोस्ट सर्विस के बाद में। तो बात आती है कि हमें जब भी ये कहा जाता है कि अब आपका ट्रीटमेंट हो चुका है मैम, अब आपको वॉश जो करना है वो फर्स्ट वॉश हम आपके सैलून में ही करेंगे 2 से 3 दिन बाद। तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमारे बालों में जो केमिकल अप्लाई किया जाता है वो बालों में रेस्ट करता है, साथ ही साथ बालों को सेटल डाउन और उस केमिकल का जो हीटिंग प्रोसेस होता है उसको थोड़ा कूल डाउन होने में टाइम लगता है। इसीलिए हम उसे एकदम से वॉश नहीं करते हैं। आपको कहा जाता है कि आप 2 दिन बाद में आके वॉश कराइए। अब बात आ गई, जैसे कि हमने केराटिन ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट के 2 दिन बाद वो कहते हैं कि आप आइए, उसके बाद ही आपका वॉश होगा, आज वॉश नहीं होगा मैम। तो इसका रीजन है मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में घर पे आपको क्या चीज नहीं करनी है, आप चाहे रिबॉन्डिंग करा लो, चाहे स्मूथनिंग करा लो, चाहे केराटिन करा लो। घर पे जाने के बाद में आपको बालों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से टक नहीं करना हार्डली, या फिर उसमें ब्रेड्स नहीं बनानी है, या फिर उसे बालों को गीला नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गीला करेंगे तो उसमें बैंड आ जाएगा, ट्रीटमेंट जो है वो सेटल डाउन नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ वो खराब भी हो जाएगा। अब उसको बचाना है आपको कि वो गीला ना हो, किसी तरह का स्वेट बालों में ना आए कि बालों में जहाँ पे स्वेट आ जाएगा वहीं से वो बाल बेंड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, साथ साथ वो स्मूथनिंग या केराटिन का इफेक्ट खराब हो जाएगा, आपके बाल एकदम वहां से मुड़ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बालों को गीला होने से बचाना है, किसी भी तरीके से ओवर हीटिंग प्रोसेस से बचाना है। कोई ब्लो ड्राई आइनिंग है आपको खुद पे घर पे नहीं करनी है, और उसको किसी भी तरीके से पानी में कहीं से भीगने से बचाना है। और बालों को कभी भी आपको ट्विस्ट नहीं करना है, बेंड नहीं करना है, कोई भी तरीके का बन नहीं बनाना है या फिर ब्रेड्स नहीं बनानी है जब तक आपका पहला वॉश ना हो जाए तब तक। अब आपको जब आप वॉश के लिए जाते हैं, आपने कुछ भी ये सब नहीं किया है, तो बाल आपके वॉश आउट हो गए। वॉश करने के बाद में आपको उसी प्रोडक्ट के जो सब हमारे जो 3 और 4 नंबर हम कहते हैं उन चीजों को अप्लाई किया जाता है। वो शैम्पू कंडीशनर होता है उसी कंपनी का, क्योंकि उसमें सल्फेट और पैरागन नहीं होता है। वो ट्रीटमेंट के दौरान हमारे बालों को वॉश आउट होने से जो प्रोडक्ट है उसको निकलने से बचाता है और साथ ही साथ बालों को हेल्दी भी बनाता है। और हम तभी आपसे कहते हैं कि आप अपने बालों में बाद में सल्फेट और पैरागन फ्री शैम्पू ही यूज करें। अब बात आ गई कि अब हमारा वॉश हो चुका है, सल्फेट पैरागन फ्री हो गया, अब सब कुछ हो गया। अब हमें घर पे आने के बाद में अपने बालों की केयर कैसे करनी है जी। बालों की केयर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अपने बालों, अब आपके इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, अब उसको आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा सल्फेट और पैरागन फ्री शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए पोस्ट केराटिन या पोस्ट स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग के बाद में, क्योंकि वो आपके बालों को हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ आपके केमिकल प्रोसेस को लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। आपको किसी भी तरीके का ऑयलिंग अपने बालों में नहीं करनी थी। जी हाँ, आप ऑयलिंग बिल्कुल भी ना करें। आपके किसी भी ट्रीटमेंट के बाद में आप ऑयलिंग नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके का हेड एंड शोल्डर या सनसिल्क के क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सल्फेट होता है। वो आपके बालों को वॉश आउट कर देंगे उस प्रोडक्ट को जो आपने अप्लाई करवाया है। और आपको किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट जो आप कराना चाहते हैं, जैसे कि आपने अब सोचा कि मेरे को ग्लोबल कलर कराना है, हाइलाइट्स करानी है, तो आप ट्रीटमेंट से पहले करा सकते हैं उसको, उसके बाद नहीं। आपको जैसे कि हाइलाइट्स करवानी है तो आप केराटिन ट्रीटमेंट से पहले हाइलाइट्स करा लीजिए, हाइलाइट्स कराने के बाद में ही आपको केराटिन ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बाल बर्न हो जाएंगे
तो वो उस टाइम पे रिपेयर हो जाएंगे। आपको स्मूथनिंग से पहले ग्लोबल कलर चेंज कराना चाहिए। जैसे आपको कराना है कि आपको कलर चेंज करना था, तो आपने स्मूथनिंग करा ली है, तो आप अपने बालों को कम से कम 6 से 7 महीने तक स्किप कर दें कलर चेंज कराने से। और उसके बाद ही आप अपने बालों में कलर चेंज करवाएं, उससे पहले नहीं। और अब जैसे अब बात आती है रूट टचअप करा सकते हैं कि नहीं। आप रूट टचअप करा सकते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद कराना होता है। उसके बाद में जब तक 0.5 mm का हमारा बाल उग जाता है, उस पे ही टचअप होता है, तो वहाँ पे टचअप हो जाएगा, वो ऑल आपके बालों में इफेक्ट नहीं डालता है। और साथ ही साथ अब हमने ये बात कर ली कि हमें केराटिन ट्रीटमेंट और स्मूथनिंग ट्रीटमेंट या रिबॉन्डिंग के बाद में घरों पे हमें वॉश कैसे करना है, वॉश के बाद में हमें घर पे कैसे केयर करनी है। किसी भी तरह का आप जैसे अपने अब ये हो गया कि आपको सल्फेट पैरागन फ्री शैम्पू यूज़ करना है, ऑयलिंग नहीं करनी है। एक और चीज़, गर्म पानी से वॉश ना करें अपने बालों को, नहीं तो वो ड्राई और फ्रिजी हो जाएँगे। और थर्ड, आपको किसी भी तरीके का हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराना है, किसी भी स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग या फिर केराटिन ट्रीटमेंट के बाद। अगर आपको ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल की वीडियोस को शेयर करें, ताकि उनको ये पता चल सके कि सैलून के बाद में पोस्ट सर्विस की क्या क्या केयर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।